नमस्ते, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आलोक से समझिए में मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज थोड़ा हटकर एक विषय लाया हूं आपके लिए, वो है सहमति से सेक्स, जिस पर काफी चर्चा हुई। सदन में भी हाल में स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने इस पर जवाब दिया और सहमति से सेक्स की उम्र घटाने से उन्होंने इनकार किया। खैर, इस पर अभी बहुत सोशल मीडिया में भी, पत्र पत्रिकाओं में भी चर्चा हो रही है कि सहमति से सेक्स किस उम्र में किया जाए तो जेल नहीं होगी। ये सवाल गर्म है। कानून कुछ और कहता है, अदालतें कुछ और सोचती हैं, समाज अपने हिसाब से आगे बढ़ता है। इसी बहस के बीच स्मृति ईरानी ने साफ किया है कि सहमति से सेक्स के लिए कानूनी उम्र सीमा 18 साल ही रहेगी। संसद में सरकार की सफाई से कुछ दिनों पहले ही चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इसे एक पेचीदा मामला बताया था और सरकार से इस पर विचार करने का सुझाव दिया था। अभी तो वैसे भी, लेकिन आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच के जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं, हालांकि उसके कारण कुछ और हैं। वो जजों की भर्तियों को, नियुक्तियों पर है, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी ने जब इसका जिक्र किया, सवाल उठा, तो उन्होंने बताया अपने जवाब में कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों को यौन अपराध से बचाने वाले इस कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र होने पर कोई भी व्यक्ति नाबालिग ही माना जाएगा। स्मृति ईरानी ने कहा कि इसे कम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इस पर मैं अपना नजरिया आपसे शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है कि आप मुझसे इत्तेफाक रखें, आपका नजरिया अलग हो। मुझे लगता है कि सरकार समाज में हो रहे बदलाव के बदले घटनाओं पर ज्यादा फोकस करती है और उन घटनाओं के हिसाब से कानून बदलते रहते हैं। एक बड़ा उदाहरण है निर्भया कांड। अगर हम निर्भया कांड को देखें तो इस जघन्य रेप और मर्डर कांड में शामिल एक नाबालिग सिर्फ 3 साल बाद आजाद घूम रहा है। आज वो कहीं 27 साल का होगा। घटना की रात वो नाबालिग था और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसे राहत मिल गई। तब सरकार जगती है जब ये घटना होती है और जब ये सब लोग जानते हैं कि एक नाबालिग ने कैसा जघन्य कृत्य किया और वो आजाद छूट गया, और तब सरकार जगती है। 2015 में जो ये एक्ट है वो बदल जाता है। उसके बाद, अब संशोधनों के बाद 16 से 18 साल के बीच के लड़के पर जघन्य और गंभीर अपराधों में वयस्कों की तरह मुकदमा चल सकता है। लेकिन अभी भी सहमति से सेक्स पर चुप्पी है। अब मैं आपको एक डेटा बताता हूं और वो डेटा संयोग से उसी दिन पेश किया गया, उसी दिन का है जब स्मृति ईरानी सदन में ये बता रही थी कि सहमति से सेक्स की उम्र सीमा घटाई नहीं जा सकती। उसी समय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस ने पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट को देख लें तो स्मृति ईरानी का जवाब और सहमति से सेक्स के कानून में कोई तालमेल नहीं दिखता है, क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के 313 जिलों में 20% से ज्यादा महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हुई है। ये बहुत एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है। हालांकि ये सरकार का फेलियर, समाज की विफलता भी है, क्योंकि आप बाल विवाह पे रोक नहीं लगा पा रहे। लेकिन लॉजिकली देखें कि अगर शादी हुई है तो सेक्स सामान्य है और इस पर न हम सवाल उठा सकते हैं और न किसी को उठाना चाहिए, क्योंकि हम बाल विवाह रोकने में सफल नहीं रहे। ये है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सरकार ने लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार देने के लिए पिछले साल एक और कानून में संशोधन किया। आपको ध्यान होगा, बाल विवाह निषेध कानून 2006। इसके तहत अब लड़कों की तरह ही लड़कियों की शादी की उम्र सीमा 21 साल कर दी गई है। पहले 18 साल थी लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 साल। अब मुझे लगता है कि इस कानून को बनाने में ही आगे बढ़ रहे हैं हम और समाज की जटिलताओं को समझने में फेल हो रहे हैं। मतलब सिर्फ कानून बना देने से कि लड़कों के लिए 21 है तो लड़कियों के लिए भी होना चाहिए, उससे उन बदलावों और उन बदलाव से उपजी पेचीदगियों का समाधान नहीं होता है। अदालत के 2 फैसले हम देखते हैं इसमें। पहला, निर्भया कांड के ठीक 1 साल बाद दिल्ली के ही एक कोर्ट का है। इसमें 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सेक्स को पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध मानने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया था। ये सोचिए कि आज से 8 साल पहले की बात है, निर्भया कांड से 1 साल ठीक बाद की, जब उसमें महिला आयोग ने दलील दी कि पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग किसी तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, तो जज धर्मेश शर्मा थे, वो एक गंभीर टिप्पणी करते हैं। धर्मेश शर्मा ने कहा
अगर इसको मान लिया जाए, मतलब अगर महिला आयोग के कंटेंशन को मान लिया जाए, तो इसका मतलब होगा 18 साल से कम उम्र के सभी लोगों का शरीर सरकार की संपत्ति है और 18 साल से कम उम्र वालों को अपने शरीर से सुख प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। मतलब यहाँ कुछ फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस उभर के सामने आए। उसके बाद न जाने कितने ऐसे मौके आए हैं जब अदालत में पॉक्सो एक्ट नहीं टिक सका है और सहमति के मामलों में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने दरियादिली ही दिखाई है, जहां आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ, लड़के या लड़कियों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाए गए, लेकिन मामला अदालत तक पहुंचा। ताजा फैसला इसी साल नवंबर का है। मुंबई हाई कोर्ट ने 22 साल के व्यक्ति को 15 साल की लड़की से कथित रेप में राहत दी। उसे अभी बेल दिया है, ऐसा नहीं है कि पूरा मामला खारिज हुआ है। क्यों दिया, बेल क्यों मिला उस लड़के को? क्योंकि बेल मिली, लड़की ने भरी अदालत में कहा कि वो आरोपी से प्यार करती है और उसने जो भी हुआ उन दोनों के बीच रिलेशनशिप वो आपसी सहमति से है, इसके पीछे कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं है, यानी कोई जबरन कुछ ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब हम आपको ले चलते हैं कि आखिर ये कब से शुरुआत हुई एज वाला। तो पहले तो ये आपको बता दूं कि मेडिकल रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि भारत में जो लड़कियों की माहवारी की उम्र है वो भी घट चुकी है, खासतौर पर शहरों में। 10 से 12 साल की लड़कियों में इसकी शुरुआत हो जाती है और लड़कियों को सेक्स की समझ, चाहे लड़कों को भी, सबको ये पहले हो जा रही है, क्योंकि हम जिस एडवांस्ड स्टेज में है, हमारा जो एक्सपोजर है बच्चों का वो काफी ज्यादा है। लेकिन हमारे देश में पारंपरिक तौर पर शादी को ही सेक्स का लाइसेंस समझा जाता रहा है। शादी से इतर या शादी से पहले कलंक, मतलब इसको माना जाता था। खैर, अब तो सेक्स के बिना कोई वेब सीरीज भी आगे नहीं बढ़ती, हम उस दुनिया में जी रहे हैं। महानगर ही नहीं, छोटे शहरों में युवाओं के बीच सहमति से सेक्स कितना स्वीकार्य है ये समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसके लिए पर्याप्त डेटा भी है और डेटा सरकारी एजेंसियों का ही है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का है, जो ये कहती है, डेटा ये कहता है कि 40% महिलाओं ने उसमें माना कि उन्होंने 18 साल से पहले ही सेक्स उन्होंने कर लिया था। 95% लड़कियों को पता है कि सेक्स के दुष्परिणाम से बचने के लिए गर्भ निरोधक का कौन सा तरीका अपनाया जाए। तो ये डेटा अपने आप में आपको बताता है कि एक जो कानूनी तौर पर जो एक हमने 18 का लगा रखा है पॉक्सो एक्ट को के मद्देनजर, वो कितना बेमानी है, क्योंकि प्रैक्टिकली उसका पालन हो नहीं रहा और अदालतें भी इसको समझती हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर अपने देश में शादी के लिए कानूनी उम्र सीमा बनानी ही क्यों पड़ी। तो ये बताऊं कि सबसे पहले 19 मार्च 1891 में ब्रिटिश राज में ये कानून बना। उसका नाम था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। कंसेंट मतलब सहमति। उस साल फूलमनी देवी की शादी हुई थी 10 साल की उम्र में और पति उसका 35 साल का था। उसने जबरन सेक्स की कोशिश की, रिश्ते बनाने की कोशिश की और फूलमनी की मौत हो जाती है। तब ब्रिटिश राज में यह कानून बनता है। इसके लिए 12 साल की तब उम्र सीमा तय की गई थी 1891 में, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई, 18 साल, ये जो उम्र सीमा है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये उम्र की सीमा कब कब बढ़ी। मतलब ये इस मायने में मैं मानता हूं कि उम्र सीमा बढ़ती गई, मतलब हमारी सोच पीछे जाती गई, लेकिन समाज आगे बढ़ता गया। तो पहला 1891 में 12 साल, 1925 में इसको चेंज किया गया, अविवाहितों के लिए 14 साल और विवाहितों के लिए 13 साल। मतलब यहाँ पे एक डिफरेंस किया गया, जो शादीशुदा हैं और जो नहीं है। फिर 1940 शादी के बाहर 16 साल और शादीशुदा के लिए 15 साल। इसके बाद 2012 इसमें क्या हुआ, सभी तरह के लोगों के लिए 18 साल, यानी लड़कियों की शादी और सेक्स दोनों के लिए उम्र सीमा एक हो गई, क्योंकि लड़कियों की शादी वाला संशोधन 21 वाला पिछले साल आया था। अब आप जरा सोचिए कि हम प्रगतिशील समाज में कितने पीछे होते गए साल दर साल, वो इस टाइमलाइन से पता चलता है। इस दौरान सिर्फ हमने उन घटनाओं को तवज्जो दी जो किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक है, सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। लेकिन सरकार ने कुंठा और कलंक की तह में जाकर सामाजिक बुराइयों को दूर करने की कोशिश नहीं की।
जो हमको मास अवेयरनेस फैलाना चाहिए था वो हमने नहीं किया। सेक्स एजुकेशन जिस पर इतनी चर्चा होती है उस पर हम कोई बड़ी सहमति बनाकर स्कूल में शुरू नहीं कर पाए। 2012 तक हम पीछे चलते गए और शादी की उम्र को ही सेक्स की सहमति का कट ऑफ एज बना डाला। फिर 2021 में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र अब जैसे हमने जिक्र किया आपसे 21 साल हो गई, यानी 18 से 21 साल के बीच अब हमने 3 साल का वो बफर जोन कहिए या पीरियड बनाया है जिसमें सहमति से सेक्स कानूनी है। ये बहुत अजीब है और प्रगतिशील तो कतई नहीं। अगर हम वैश्विक गांव में रहते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि किसी देश में सेक्स के लिए उम्र सीमा 11 हो, कहीं 21 हो। ये जरूर है कि स्थानीय परिस्थितियां देखी जानी चाहिए, जो हमारा क्लाइमेटिक बिहेवियर है वो भी देखा जाना चाहिए, लेकिन फासला इतना बड़ा नहीं हो सकता 10 साल का। अब आप सोचिए कि नाइजीरिया में सहमति से सेक्स की सीमा जो है वो 11 साल है और बहरीन में 21 साल। अमेरिका के कई राज्यों में ये उम्र सीमा 16 की है, 2-3 राज्यों में 18 भी है। हालांकि यहाँ सीमा से मतलब सहमति की उम्र सीमा नहीं है। सहमति से सेक्स कोर्ट की नजर में अपराध नहीं है। अपने यहाँ चीफ जस्टिस से पहले मद्रास हाई कोर्ट भी इस सीमा को कम करने की सलाह दे चुका है। ऑब्जर्वेशन, ये ऑर्डर नहीं है। अगर हम अब पॉक्सो एक्ट देखें तो उसके तहत 94% मामले जो आते हैं अदालत में वो एंड होते हैं कि वो रोमांस के मामले थे, उसमें सजा नहीं होती है। 88% मामलों में पीड़िता ही रिलेशनशिप की बात स्वीकार करती है और 82% लड़कियां तो गवाही देने से ही मना कर देती हैं। फिर प्यार पर पहरा देने से कोई फायदा है नहीं और सरकार को और स्मृति ईरानी के तर्क में कोई दम नहीं है। सरकार को चाहिए कि पॉक्सो एक्ट को बदलना हो तो उसको बदले या कोई और कानून लाना हो तो लाए, लेकिन कम से कम ये जो कंसेंट वाला जो एक्ट है, सहमति से सेक्स की उम्र सीमा, उसे 18 से घटाकर 16 साल की जाए। आज के लिए चर्चा में इतना ही। शुक्रवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।